Two particles executing SHM with same angular frequency and amplitude A and 2A on the same straight line with the same mean position, crossing each other in opposite direction at a distance of A by 3 from mean position. Find the phase difference in the two SHMs. तो भाई हमारे पास दो SHM हैं, एक का रेडियस है 2A और दूसरे का रेडियस है आधा, वो बना लेते हैं इसी में हम। ठीक है भाई। अब फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड A और 2A ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद सेम मीन पोजीशन पर क्रॉस कर रहे हैं। फिर से वही क्रॉस वाली कहानी आ गई। एट डिस्टेंस A बाई 3 फ्रॉम मीन पोजीशन, तो A बाई 3 तो A से भी 1/3 है, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं। तो क्रॉस में हम खुद भी मान सकते हैं कि पहला छोटा पार्टिकल अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा होगा, बड़ा पार्टिकल टूवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा होगा। तो हम इनसे कुछ भी ले सकते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल हो गया अल्फ़ा। तो आप फिर से लगाओ, ये आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, A बाई 3 चाहिए ना, तो साइन अल्फ़ा इज A बाई 3 बाई A, सो A कैंसिल, तो 1/3 आ गया। तो अल्फ़ा आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब मैं बीटा की बात करूं तो वो भी लौट रहा होगा इस तरफ, तो उसको बीटा बोल दें। अगर लौट रहा है ना, तो ये एंगल को बीटा बोल रहा हूँ जो बच गया है। माइनस तो करना पड़ेगा पाई से ना, सो बीटा कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ दैट इज A बाई 3 डिवाइड बाई 2A। सो वी हैव बीटा एज साइन इनवर्स ऑफ 1/6। ये आपका आ गया। फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वाले का। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पाई है, उसमें से बीटा हटाना पड़ेगा, तब दूसरे बड़े वाले का एंगल स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा, क्योंकि दोनों की मेन पोजीशन सेम है ना, इसलिए। और बाय माइनस बीटा, और दूसरा φ1 ले लो इसको, और φ2 तो अपने आप में अल्फा ही है, तो सिंपली फाई माइनस φ2 विल बी पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा। सो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 minus sine inverse of 1/6. So that is the answer to the question.